बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जी तो मैं हूँ कोरियन इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर जमर राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टार कोरियन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कोरियन लैंग्वेज के हवाले से होगा और इस लेक्चर में आपको कोरियन लैंग्वेज के रूल्स बताए जाएंगे। जी तो स्टार्ट करते हैं हम कोरियन लैंग्वेज रूल से। कोरियन लैंग्वेज रूल। कोरियन लैंग्वेज में कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं, लफ्जों को प्रोनाउंस करने का तरीका क्या होता है। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों देखें, टोटल रूल 4 होंगे। नंबर 1, 2, 3 एंड 4। रूल नंबर 1 में क्या है, अगर कंसोनेंट हो और उसके साथ है वावल हो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंसोनेंट क्या होते हैं और वावल क्या होते हैं। अगर आपको कंसोनेंट का पता नहीं होगा, वावल का पता नहीं होगा, तो आप लफ्ज भी नहीं बना सकेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप कंसोनेंट और वावल वो अच्छे से करें और फिर ये इस लेक्चर को सुनिएगा। ओके, कंसोनेंट और वॉवल। कंसोनेंट हमारे पास क्या होते हैं जी, गियक होता है, नियन, दिगत, रियल, मियम, जीयत, छियत, हियत, ये हमारे कंसोनेंट होते हैं। और उसके बाद वॉवल आ, या, ओ, यो, ओ, यो, ऊ, यो, उ, ई। तो ये भी मैंने करवा दी हैं, कंसोनेंट भी करवा दिए हैं, आपको वॉवल भी करवा दिए हैं। और अब हम इसके रूल्स करते हैं। तो पहला रूल कंसोनेंट वॉवल। कंसोनेंट इधर देखें जी, खियक हमारे पास क्या है, कंसोनेंट, और आ वॉवल है। रूल नंबर 1, कंसोनेंट और वॉवल। ओके, आगे देखेंगे, ये है खा। खा खियक है और आगे आ है, तो ये क्या बन गया, खा। खा खियक आ जाए, आगे आ जाए, खा होगा। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट देखें जी, दीगत है और आ है, तो ये क्या हो गया, था। था ये दा भी है, था भी है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन आगे आपको मजीद बताई जाएगी। उसके बाद देखें जी, रा। रा रियल हमारे पास कंसोनेंट है, आ वॉवल है, तो ये क्या हो गया, रा। छा ये जीएत है और ये आ, ठीक है। फर्स्ट में सेकंड में इनकी प्रोनाउंसिएशन आपको बताई जाएगी। तो अभी आपने ये देखना है रूल कौन से फॉलो हो रहे हैं, खा, दा, रा, जा, ठीक है, इस तरह की। सेकंड है जी कंसोनेंट वॉवल कंसोनेंट। सबसे पहले कंसोनेंट, कंसोनेंट आ गया, वॉवल है तो आगे आ हमारे पास क्या होता है, वॉवल, नीचे कंसोनेंट, नीचे कंसोनेंट। फल, फल कहते हैं पौ को, आगे है नत। नत नियन हमारे पास क्या है, कंसोनेंट, आगे आ है, वॉवल है, नीचे कंसोनेंट है, नीचे कंसोनेंट आ गया। फिर आगे देखें, थल। थल दीगर हमारे पास कंसोनेंट, फिर वॉवल, इधर कंसोनेंट है तो इधर रियल कंसोनेंट है, तो ये क्या हो गया, थल। ओके, मल कहते हैं जबान को, मल किसको कहते हैं, जबान को। मियम कंसोनेंट है, आ वॉवल है, रियल कंसोनेंट है। तो कंडीशन 2, रूल 2 क्या था, कंसोनेंट वॉवल कंसोनेंट, तो ये भी कंडीशन पूरी होगी। नंबर 3 है, रूल नंबर 3 है कंसोनेंट वॉवल कंसोनेंट। नून, नून कहते हैं आंख को, कंसोनेंट वॉवल कंसोनेंट, नून। सुन, सुन, सुन कहते हैं हाथ को, कंसोनेंट वॉवल कंसोनेंट, कंसोनेंट वॉवल कंसोनेंट। फुल, फुल, फुल कहते हैं आग को, कंसोनेंट वॉवल कंसोनेंट। रूल नंबर 4, कंसोनेंट के नीचे कंसोनेंट, वॉवल के नीचे कंसोनेंट। थक, थक। अब देखें, अगर कंसोनेंट के नीचे कंसोनेंट आ जाए, वॉवल के नीचे कंसोनेंट आ जाए, तो आपने इसमें से कौन सा लफ्ज पहले बोलना है जो आपने कंसोनेंट एक तरतीब के साथ पढ़े हुए हैं। खियक है, नियन है, दीगत है, रियल है, मियम है। अब देखें, खियक पहले आता है, रियल बाद में आता है, तो आवाज कौन सी पहले आएगी, खियक की। ओके, उसके बाद सेकंड है इक। इक, अब देखें, गियक है, ये रियल, रियल बाद में आता है तो गियक की आवाज आ जाएगी। फक,
फक। अब ये भी देख लें, सांगियक आ जाए तो ये काफ की आवाज देता है, ये भी मैंने करवा दिया आपको पिछले लेक्चर में। कंसोनेंट में मैंने करवाए हैं सांग सीयत, सांग जीयत, सांग छीयत, सांग खीयक। सांग खीयक जो होता है वो काफ की आवाज देता है, तो वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आपने पहले वाला लेक्चर लाजमी देखना है, तो फिर ही ये लेक्चर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फक कहते हैं बाहर। उसके बाद रीडिंग सेंटेंस, एक दफा ये मैं करवा देता हूं। रूल नंबर 1 होता है कंसोनेंट हो और आगे वावल हो, तो खा, दा, रा, जा, फा, छा, था, तो हा, इस तरह के काफी जो होते हैं ये कंसोनेंट वावल कंसोनेंट आगे मिलके लफ्ज बनते जाते हैं। उसके बाद रूल नंबर 2 में होता है कंसोनेंट वावल कंसोनेंट, तो इस तरह के वावल जो होते हैं वर्ड्स 3 कंडीशंस वाले कंसोनेंट वावल कंसोनेंट, ये कंसोनेंट है वावल है कंसोनेंट है। फिर नह देते हैं नत, कंसोनेंट है वावल है कंसोनेंट है। थल कंसोनेंट है वावल कंसोनेंट है। मल कंसोनेंट है वावल कंसोनेंट है। फिर रूल नंबर 3 में देखें कंसोनेंट वावल कंसोनेंट, नून कंसोनेंट वावल कंसोनेंट, सुन कंसोनेंट वावल कंसोनेंट, फुल कंसोनेंट वावल कंसोनेंट। रूल नंबर 4 कंसोनेंट के नीचे कंसोनेंट, वावल के नीचे कंसोनेंट। तो आपने इसमें से नीचे वाला वो लफ्ज सबसे पहले बोलना है जो आपने कंसोनेंट में तरतीब के साथ वर्ड्स याद किए हुए हैं। अगर खीयक पहले आता है तो खीयक लगाना है, अगर रियल पहले आता है तो रियल लगाना है। वो लफ्ज इधर बोलना है जो तरतीब में पहले आता है। उसके बाद रीडिंग सेंटेंस है। सेंटेंस को बनाने का तरीका, इससे पहले कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं बातें। इंपॉर्टेंट नोट, दिगत, सीयत, जीयत, छीयत, हियत, थीगत, सांग दिगत, सांग सीयत, सांग छीयत। अगर ये पाछम में आ जाए, पाछम क्या होता है, ये वर्ड क्या अब पाछम है, जो वावल के नीचे आता है उसको हम क्या कहते हैं, पाछम। जो तीसरे नंबर पे वर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, पाछम, जो नीचे आता है इसके, पाछम। ठीक है, इस तरह, और ये पाछम है। ओके, तो जब ये नीचे आते हैं, आप देखें ये मैंने आपको पढ़ाया है नत, नत। वैसे तो मैंने जीयत पढ़ा है, ओके, जीम की आवाज भी दे रहा है, ते की आवाज भी दे रहा है, लेकिन आपने कौन सी आवाज देनी है, ते की, नत। अगर मैं इधर लगा देता हूँ, सीयत इधर लगा देता हूँ, ठीक है, इसके नीचे लगा दे, अगर मैं इसके नीचे लगाता हूँ, इसके नीचे, अब मीम माल है, अब इधर से मैं ले लेता हूँ ये जीयत या छीयत ले लेता हूँ। ओके, ये क्या होगा, मत। अगर इसके नीचे मैं थीगत लिख देता हूं तो फिर भी ये क्या होगा, मत। ये ले लें, कोई भी लफ्ज ले लें। या फल है, रियल है, रियल भी अगर नीचे पाशिम में आ जाए, रियल भी अगर नीचे आ जाए तो ये लाम की आवाज देता होता है। फर्स्ट में होगा रे की आवाज देगा, नीचे होगा लाम की आवाज देगा। अब फल है, इधर अब फल के नीचे मैं ये लिख देता हूं सांग सीयत। ओके, तो ये फत होगा। इधर आप और कुछ लिख दें, सॉरी, ये जियत लिख दें, फत, फत। अब ये लफ्ज देखें, ये क्या है, हा, रा, जा, मा। उसके बाद अगर मैं कंसोनेंट वावल, ये कंसोनेंट वावल वाली कंडीशन है, अगर मैं लिख देता हूं इसके साथ हा दा, ओके, फादा कहते हैं समंदर को। तो इसमें अगर ये दिगत पहले आ जाए, पहले आ जाए, तो आपने क्या करना है, था की आवाज देगा, था दा, सवार होना। तो इस तरह के लफ्ज हैं। तो आप आगे जब रीडिंग करेंगे ना बुक की, तो उसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो मैं साथ साथ आपको बताऊंगा, तो आपने नोट करनी है। तो ये बेसिक है, तो बेसिक में ये चीजें जो होती हैं ये बहुत मैटर करती हैं, ये आपने अच्छे से कर लेनी है। अब ये है रीडिंग सेंटेंस है। रीडिंग सेंटेंस में क्या है, अब है जी फम, फम कहते हैं रात को। अगर इस तरह का वर्ड हो, आगे मार्कर यूज किया हो, उन, उल, रुल, तो उसको किस तरह आपने बोलना है। आप देखें ये फम है, आगे इसके ये मार्कर आ गया उल। तो अब आपने इसको किस तरह पढ़ना है, ये जो नीचे होता है ना वर्ड, ये वाला नीचे जो होता है ये ईएन की जगह पे आ जाता होता है, ये साइलेंट होता है। ओके, तो ये मीम जो है ईएन की जगह पे आ जाएगा, तो ये क्या होगा, फामुल, फामुल। ओके, अब ये है ओनल, ओनल,
इसके नीचे मार्कर लगा उल, तो अब ऑन, अब ये जो रियल है ये इसकी जगह पे आएगा। ऑनरुल, ऑनरुल, ऑनल कहते हैं आज, ऑनल किसको कहते हैं? आज को। दोबारा से फिर अंडरस्टैंड कर लें चीजें। रूल्स आपको अच्छे से आने चाहिए। कंसोनेंट वावल, कंसोनेंट वावल के नीचे कंसोनेंट, कंसोनेंट फिर उसके नीचे वावल, फिर कंसोनेंट, कंसोनेंट के नीचे कंसोनेंट, वावल के नीचे कंसोनेंट। उसके बाद रीडिंग सेंटेंस जो होता है वो आपको आना चाहिए। कोई भी वर्ड अगर, अब देखें इधर से मैं लेता हूं ये वाला, कॉम्प्लिकेटेड भी है, ये आपको मैं करवा देता हूं। अच्छा ये है, अब इसके नीचे ये आगे मैं इसका मार्कर लगा देता हूं। हाँ, अब आपने क्या करना है, जब कंसोनेंट के नीचे कंसोनेंट और वावल के नीचे कंसोनेंट आ जाए और आगे मार्कर यूज अगर ना हो, तो फिर तो आपने तरतीब के साथ जो कंसोनेंट याद किए होंगे वो जो पहले कंसोनेंट की तरतीब होगी वो आपने लगा देना है। अगर ईयंग आ जाए, अगर ईयंग आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इधर जो वर्ड होगा वो चला जाएगा आगे। ओके, अब ये क्या होगा? थल, ये क्या होगा? ये लफ्ज ये, ओके, ये होगा थल। अब ये गियक है ये ऊपर चला जाएगा, थल गुल, थल गुल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है कि अगर सिंपल लफ्ज आ जाए ना, ये मार्कर ना हो, ये मार्कर ना हो, तो फिर आपने ये पढ़ना है थक, फिर तरतीब के साथ आपने लफ्ज बोल देना, जो कंसोनेंट तरतीब के साथ आता है वो आपने बोल देना है। अगर आगे ईयंग आ जाता है, कोई भी मार्कर आ जाता है, उल आ जाता है, उन आ जाता है, तो फिर आपने क्या करना है, ऊपर वाले लफ्जों के साथ पहला लफ्ज बोल लेंगे और जो इधर इसके साथ लफ्ज हो जाएगा वो आगे आपने ले जाना है। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मेरे लेक्चर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज।